फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी से रिलेटेड वर्ड्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं IBPS एग्जाम के लिए, SBI बैंक PO 2016 के लिए और SSC CGL 2016 के लिए। और ये वर्ड सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। और देखिए, वोकेबलरी इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में कि वोकेबलरी इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी बैंकिंग एग्जाम। क्योंकि वोकेबलरी के बिना ना तो आप RC कर पाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ना आप क्लोज टेस्ट कर पाएंगे, ना आप करेक्शन कर पाएंगे, रीडिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, और ना ही आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो वोकेबलरी एक सेंट्रल पार्ट है, तो इसीलिए वोकेबलरी की मैं पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ। ये वोकेबलरी पार्ट 3 में इसमें आप प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें करीब 250 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, सभी सिनोनिम, सभी एंटोनिम और एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ। और इसमें मैंने यूज़ किया है IVL मेथड। IVL मेथड मतलब इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड। इसमें हम किसी चीज़ को इमेजिन करेंगे कि उस वर्ड को किस चीज़ से लिंक करना है, विजुलाइज करके, और उसके बाद उस वर्ड को याद रखेंगे हमेशा के लिए। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड 1 है इनकम्बर। देखिए, इनकम्बर वर्ड का क्या मतलब है, इनको हम कैसे IVL मेथड से याद करेंगे। इनकम्बर मतलब इसमें कमर वर्ड आ रहा है, ठीक है। यदि आप कोई चीज़ कमर में बांध लें या सिर में टांग लें अपने गर्दन में, और उसके बाद चलें, तो कैसा लगेगा आपको, आप चल ही नहीं पाएंगे, आपके जो प्रोग्रेस है, आपका जो मूवमेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकम्बर का मतलब है बर्डन, हिंडर, हिंडर मतलब रोकना, हैम्पर, इम्पीड, इम्पीड से एक वर्ड बनता है इम्पेडिमेंट, मतलब रुकावटें, वे डाउन, आपका वजन आपने इतना टांग लिया है कि आप चल नहीं पा रहे हैं, डिसकमोड, मूवमेंट से रिलेटेड है, मूवमेंट आपका नहीं हो पाएगा, डिसकमोड, डिस मतलब नेगेटिव वर्ड है और कमोड मतलब मूवमेंट, और ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये इनकम्बर वर्ड है। अनबर्डन, अनब्लॉक, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एड मतलब हेल्प करना, बूस्ट मतलब फैसिलिटेट करना, अलाउ, असिस्ट, एक्सोनरेट और फैसिलिटेट, ये आपस में रिलेटेड वर्ड है। इसको आप E और F से याद रख सकते हैं, E और F, एक्सोनरेट, फैसिलिटेट, एक्सोनरेट, फैसिलिटेट, ये आपस में सेम वर्ड्स हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हैं। लैक ऑफ फंड्स हैज़ इनकम्बर्ड द प्रोजेक्ट, मतलब फंड की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो इम्पीड हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दीज रूल्स विल ओनली इनकम्बर द पीपल वी आर ट्राइंग टू हेल्प। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस, सिनोनिम, एंटोनिम, और आपका ये पिक्चर दिया है यहाँ पर, इस पिक्चर को देखिए, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि इनकम्बर का क्या मतलब है। इनकम्बर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, इन वर्ड्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये IVL मेथड ही है कि विजुलाइज करके किसी चीज़ से लिंक करना। जैसे लोकेसस एक वर्ड है, ठीक है। लोकेसस वर्ड को मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं जब 11th में पढ़ता था तो एक मेरा फ्रेंड था लोकेंद्र, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, बहुत ज़्यादा बोलता था, हमेशा बोलते ही रहता था, कभी चुप नहीं बैठता था। तो लोकेंद्र को मैंने जोड़ा है लोकेसस से, मतलब लोकेंद्र टॉकेटिव था, इसलिए लोकेसस का क्या मतलब हुआ, टॉकेटिव। तो ये वर्ड आप देखिए हमेशा के लिए आपको भी याद हो गया होगा, हमेशा के लिए, और मेरे को भी हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए वर्ड याद हो गया। तो इस तरह से कोई इमेजिन करिए उस वर्ड को किसी सिचुएशन के साथ, किसी इंसिडेंट के साथ, किसी स्टोरी के साथ, किसी कैरेक्टर के साथ, किसी मूवी के साथ जोड़िए, और वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ऑल दीज डिफिकल्ट वर्ड्स। और सारे टॉपर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से इन वर्ड्स को याद करते हैं, ठीक है। तो इनकम्बर वर्ड याद हो गया होगा आपको। कर्टेल का सिंपल सा मतलब है काटना, कर्टेल मतलब काटना, कर्टेल मतलब काटना, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिए इन वर्ड्स को। टेल, टेल का मतलब पूंछ होता है, कर का मतलब काटना, किसी की पूंछ काट देंगे तो मतलब उसका काफ़ी सारा हिस्सा आप छोटा कर देंगे उसको आप। जैसे ऐसे है, ऐसे आपने 10 पेज का लिखा है, आपने 3 पेज का कर दिया, मतलब उसको आपने कर्टेल कर दिया। एवरेज, एवरेजमेंट, एवरेज्ड वर्जन आते हैं बुक्स के। शॉर्टन, छोटा कर दिया। एब्रीविएशंस होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एब्रीविएशन क्या है, MP, MP मतलब शॉर्ट फॉर्म। डाउन साइज, एक ये वर्ड आया है, मिनिमम से ही बनाया ये वर्ड, मिनीफाई। कट शॉर्ट, लेसन, लेसन, ये लेसन पार्ट वाला लेसन नहीं है, ये लेसन है, इसका मतलब कम करना। पेयर डाउन, नेल्स, नेल्स को काटने को भी पेयर डाउन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, ट्रिम, और चॉप, सब्जियां काटने को हम बोलते हैं चॉप, ठीक है। इसके एंटोनिम बिल्कुल सिंपल से एंटोनिम है इसके। एक्सटेंड मतलब फैलाना, प्रोलॉन्ग, लेंथन और इनलार्ज, ये हैं आपके इसके एंटोनिम। और यहाँ पर मैंने दिए हैं ये एग्जाम्पल सेंटेंस, इनको आप आराम से पढ़िए। सिविल लिबर्टीज़ वर फर्दर कर्टेल्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, जो आज़ादी है, वो उसको काट दिया गया था, कम कर दिया गया था, कर्टेल कर दिया गया था। तो एग्जाम्पल सेंटेंस दिए हैं, कई सारे एंटोनिम्स दिए हैं, कई सारे सिनोनिम्स दिए हैं, वर्ड दिया है, पिक्चर दिया है, और इसको मैं IVL मेथड से आपको एक्सप्लेन करके सारे वर्ड्स को बताऊंगा।
ताकि आपको ये वर्ड हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएं और हो जाएंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड डेफर। डेफर का क्या मतलब है? इसमें फर वर्ड आ रहा है, फर, तो फर का मतलब है फिर करेंगे, ठीक है। डेफर में फर है, फर का मतलब है फिर करेंगे। फिर करेंगे मतलब आपने उसको पोस्टपोन कर दिया। एजर्न कोर्ट में बहुत यूज होता है ये, कोर्ट्स में। पुट ऑफ, सस्पेंड, मिलते जुलते वर्ड हैं। डिले, प्रोरोग और प्रोट्रैक्ट, ये अभी नए वर्ड्स हैं। देखिए प्रोरोग मतलब रोग जो हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो जाती है, आप उसको सस्पेंड करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते आप आलस की वजह से, ठीक है। तो प्रोरोग मतलब आप पोस्टपोन करते रहते हैं उस बीमारी को, तो प्रोरोग को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता वर्ड है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट, ठीक है। प्रोरोग, प्रोट्रैक्ट, प्रोरोग, प्रोट्रैक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट, पुट ऑन बैक बर्नर। इसका मतलब भी वही है, पुट ऑन बैक बर्नर यानी पोस्टपोन करना। इंटरमिट, इंटरमिटेंट का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर, जैसे बारिश होती है थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर, उसको बोलते हैं इट वॉज रेनिंग इंटरमिटेंटली, इस तरह से बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुट ऑन होल्ड, ठीक है। और ये हैं आपके इसके एंटोनिम, सारे एंटोनिम्स दिए हुए हैं ये। फर्दर, फॉरवर्ड, एक्सपीडाइट, फैसिलिटेट, सपोर्ट और इनकरेज। फैसिलिटेट का मिलता जुलता मैंने एक वर्ड और बताया था अभी लास्ट स्लाइड में, क्या था वो वर्ड था एक्सोनरेट, ठीक है। ई और एफ हमने साथ में जोड़े थे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सम स्टूडेंट, आफ्टर 1/5 ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड एट डेक्कन यूनिवर्सिटी वार्महोल कैंपस हैव ऑप्टेड टू डेफर स्टडी। तो इस तरह से ये वर्ड्स को आप IBL मेथड के थ्रू जिंदगी भर के लिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। डेफर को आप कैसे याद रखेंगे? आप उस काम को फिर करेंगे, बाद में करेंगे, इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। परनीसियस, देखिए परनीसियस का मतलब क्या है? परनीसियस में क्या वर्ड आ रहा है? पर, जिसके आपको पर काटने पड़ेंगे। कोई चीज़ ऐसी है जिसको आपको पर काटने पड़ेंगे। पर क्यों काटने पड़ेंगे? क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो परनीसियस का मतलब हुआ हार्मफुल। परनीसियस का मतलब क्या है? हार्मफुल। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब भी है हार्मफुल। जो चीज़ आपको मेंटल बना दे, पागल कर दे, उसको हम बोलेंगे डेट्रीमेंटल। जैसे सिगरेट, शराब, ये सारी चीज़ें आपको मेंटल कर देती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें कैसी हैं? हार्मफुल के बेनिफिशियल? हार्मफुल है, हार्मफुल। मेलिशियस और स्पाइटफुल ये एडजेक्टिव्स हैं, ये लोगों के लिए यूज होते हैं जो पॉलिटिक्स फैलाते हैं, डिपार्टमेंट में बुराई करते हैं एक दूसरे की, उनको बोलते हैं, ईर्षा द्वेष करते हैं, उनको बोलते हैं मेलिशियस या स्पाइटफुल। ये दो वर्ड हैं, मियास्मेटिक और डेलीटोरियस। देखिए डेलीटोरियस तो डेट्रीमेंटल से मिलता है, इसलिए ये याद रहेगा। और मियास्मेटिक, मियास्मेटिक मतलब मेलिशियस, मियास्मेटिक मतलब ये मेलिशियस और मियास्मेटिक, इनको आप आपस में जोड़ सकते हैं, मेलिशियस, मियास्मेटिक। और डेलीटोरियस और डेट्रीमेंटल, इनको आप आपस में जोड़ सकते हैं। और ये हैं आपके एंटोनिम्स, बेनिफिशियल, इनोकुअस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब है हार्मलेस, हार्मलेस, बेनिवोलेंट और एडवांटेजियस। इस तरह से आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं। ये है आपका एग्जाम्पल सेंटेंस। साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड ए प्लान टू वाइप आउट वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट परनीसियस एंड प्रोलिफिक पेस्ट, द केन टूड। ठीक है, परनीसियस, ये चीज़ आपके लिए परनीसियस है, सिगरेट। तो आपको ये वर्ड अच्छी तरह से याद हो गया परनीसियस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है देखते हैं। ये है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड 5, ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए ल्यूडिक्रस को आप याद रखिए लड़कों से। लड़कों को आप थोड़ा सा, अगर मैं रफ लैंग्वेज में बोलूँ तो लौंडे लपाड़े। ल्यूडिक्रस मतलब लौंडे लपाड़े। लौंडे लपाड़े कैसी बात करेंगे? समझदारी की बात तो करेंगे नहीं, मैच्योरिटी की बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। 9, 10, 11 की लड़कियाँ कैसी बात करेंगे? वो एब्सर्ड बात करेंगी, सिली बात करेंगे, नॉन सेंसिकल बात करेंगे, ठीक है। तो ल्यूडिक्रस का मतलब हुआ नॉन सेंसिकल या एब्सर्ड या सिली या नॉन सेंसिकल, बिना किसी सेंस की। रिडिक्यूलस, जिसको देख के हंसी आए। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस को आप याद रखिए, फटा पोस्टर निकला हीरो। एक फिल्म आई थी शाहिद कपूर की, फटा पोस्टर निकला हीरो, मतलब पोस्टर के अंदर से कुछ नहीं निकला, कुछ एब्सर्ड था, वो सिली था, रिडिक्यूलस था। तो प्रीपोस्टरस का मतलब होगा आपका सिली या नॉनसेंस। फार्सिकल को फूलिश से जोड़ दीजिए आप, फार्सिकल फूलिश, फार्सिकल फूलिश, इस तरह से जोड़ दीजिए इसको आप।
ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क और वर्लेस्क और जेनी, ये भी इनका भी वर्ड मतलब वही है, सिली। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, वर्लेस्क एंड जेनी, इन तीनों का मतलब है सिली। और सेंसिबल मतलब समझदार। ग्रेव का मतलब भी सीरियस होता है, ग्रेव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रेव। इससे एक वर्ड बनता है ग्रेविटी, मतलब किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस या सीरियसनेस। रीजनेबल, सीरियस और लॉजिकल, ये हैं आपके इसके एंटोनिम। I read an article the other day and I came across the most ludicrous statement, most silly statement, ये इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैलेटेबल। पैलेट, देखिए पैलेट होता है गले के अंदर, तालू जिसको बोलते हैं, और उससे आपको भोजन का स्वाद मिलता है, पैलेटेबल। ठीक है, पैलेटेबल को जोड़िए पैलेट से, मतलब जो चीज़ स्वादिष्ट है, एपिटाइजिंग है, डिलीशियस है, उसको हम बोलेंगे पैलेटेबल। टूथसम, ठीक है। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल और पैलेटेबल ये सेम वर्ड है। फ्लेवरसम, यमी, यमी बहुत यूज होता है ये यमी वर्ड, स्वादिष्ट के लिए, ठीक है। सैपिड और लसियस, देखिए लसियस को आप जोड़िए लस्सी से, लस्सी कैसी होती है, स्वादिष्ट होती है, तो इसलिए लसियस का मतलब क्या हुआ, स्वादिष्ट। लसियस मतलब स्वादिष्ट, यमी मतलब स्वादिष्ट। सैपिड, सैपिड मतलब जिसमें बहुत सारा सैप है, सैप मतलब रस, रस है तो वो स्वादिष्ट हो गया, ठीक है। तो सैपिड को इस तरह से याद रखिए। और फ्लेवरसम, ये तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक और सैपिड, सोपोरिफिक और सैपिड ये सेम से लग रहे हैं, इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं। स्क्रम्पटियस, स्क्रम्पटियस, स्क्रम्पटियस का मतलब भी होता है टेस्टी या डिलीशियस, स्क्रम्पटियस। तो डिस्टेस्टफुल, अनसेवरी, ब्लेंड, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ब्लेंड का मतलब होता है टेस्टलेस, और इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस। इंसिपिड मतलब टेस्टलेस, ब्लेंड मतलब टेस्टलेस, इंसिपिड मतलब टेस्टलेस। अरे ये पिक्चर थोड़ी सी इसमें गलत लगी है, चलो खैर कोई बात नहीं। और ये देखिए यहाँ पर, स्मार्टफोन्स मेक ब्राउजिंग द वेब ऑन द मोबाइल फार मोर पैलेटेबल, तो इस तरह से ये सेंटेंस है। तो पैलेटेबल का मतलब क्या हुआ, स्वादिष्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इन्फर। देखिए ये वर्ड बहुत यूज होता है। इन्फर का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, पढ़ के किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना, इन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं। इन्फ्रेंस मतलब निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस भी बोलते हैं उसको, सपोज भी बोलते हैं, कंक्लूड, सरमाइज, सरमाइज, देखिए इसमें सर आया है, सर 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 जो होते हैं पढ़ाने वाले वो क्या निकालते हैं, कंक्लूजन ही निकालते हैं पढ़ाई के बाद, सरमाइज, ठीक है। और कंजेक्चर, कंजेक्चर ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी है इन्फर, निष्कर्ष। कंजेक्चर मतलब कंक्लूजन, कंजेक्चर मतलब कंक्लूजन। और एंटोनिम होगा आपका गैस, कंक्लूजन नहीं निकाल पाना, मिसअंडरस्टैंड और मिसकंसीव, ये होगा इसके एंटोनिम्स। देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, वी इन्फर दैट देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीसीज दैट अपीयर सिमिलर एंड वी क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग अंडर ए सिस्टमेटिक सिस्टम इन्वेंटेड। वी इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, लेकिन इन्फर को कन्फर के साथ आप कंफ्यूज मत होइए, इन्फर अलग है, कन्फर अलग है। इन्फर का मतलब कंक्लूजन निकालना, ठीक है। कन्फर का मतलब किसी को अवार्ड देना। देखिए ये है कन्फर, कन्फर का दो मतलब हैं इसके, एक तो जैसे हम किसी को मेडल देते हैं, किसी को अवार्ड देते हैं, किसी को ट्रॉफी देते हैं, किसी को कोई प्राइज़ देते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्राइज़ दे रहे हैं, इनको कन्फर कर रहे हैं कोई अवार्ड, और यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है। मतलब कन्फर के दो मतलब हैं, एक तो अवार्ड देना, किसी को विस्टो देना, और एक इसका मतलब है कंसल्ट करना। जैसे कन्फर से एक वर्ड बना है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन शेयर करते हैं, ठीक है, कंसल्ट करते हैं, तो इसी से वर्ड बना है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फर का मतलब है आपका कंसल्ट करना और अवार्ड देना। और अवार्ड जब वापस लेते हैं तो उसको रिट्रीव बोलते हैं, रिट्रीव या टेक बैक। ये आपका एग्जाम्पल है, द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ए डिग्री ऑन इट्स मोस्ट फेमस फॉर्मर स्टूडेंट हु नेवर ग्रेजुएटेड, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखिए, कन्फर के बाद आएगा हमेशा ऑन, कन्फर ऑन, कन्फर ऑन। और बिस्टो, बिस्टो जो वर्ड है, ये जो वर्ड है बिस्टो के बाद आता है अपॉन, कन्फर ऑन एंड बिस्टो अपॉन। किसी भी सेंटेंस में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखने हैं, ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस को आप याद कैसे रखें, ऑप का मतलब है ओबीडियंट, ठीक है। और क्वस, क्वस के आखिरी में क्या आ रहा है, यस,
मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा यस यस करता रहता है, आपकी चापलूसी करता रहता है, सबमिसिव है, आपका ड्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओबीडियंट, फ्लैटरिंग, ये एक वर्ड आया है टोडिंग। सबमिसिव का मतलब बहुत कमज़ोर होता है, सबमिसिव। सबमिसिव मतलब सर्वेंट जैसा, सबमिसिव। सर्वाइल मतलब सर्वेंट जैसा। देखिए सब जो सबमिसिव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सब दिया हुआ है इसमें। सब मतलब क्या होता है, सबऑर्डिनेट कौन होता है, आपका छोटा, आपके नीचे जो काम करता है वो होता है सबऑर्डिनेट, तो उससे आप याद रख सकते हैं सबमिसिव, ये आप याद रख सकते हैं सबमिसिव। दब्बू को भी बोलते हैं सबमिसिव। सर्वाइल मतलब सर्वेंट जैसा, ठीक है। और ये थोड़े से कठिन वर्ड हैं, फॉनिंग और अंक्चुअस, इनको आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। फॉनिंग, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, ब्रेजन, ब्रेजन मतलब ढीठ को बोलते हैं, एरोगेंट मतलब घमंडी को बोलते हैं, और प्रीसम्पचुअस, ये आपके हैं प्रीसम्पशन, जो प्रिटेंड करता है, दिखाने का बहाना करता है, जो प्रीसम्पचुअस उसको बोलेंगे। तो ये है आपका एग्जाम्पल सेंटेंस, दे वर सर्व्ड बाय ऑब्सीक्वस वेटर्स, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, ठीक है। और ये देखिए, ये एक बॉस है, ये बॉस बैठा हुआ है और ये इसका नौकर है, देखिए ऑब्सीक्वस नौकर है, किस तरह से काम कर रहा है, लिख रहा है कुछ लेटर वगैरह, तो ये है ऑब्सीक्वस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कार्डिनल का क्या मतलब होता है। देखिए इंग्लिश में दो तरह की डिजिट्स होती हैं, कार्डिनल एक होते हैं कार्डिनल नंबर और एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब जो मेन नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, जो बेसिक नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, इनको बोलते हैं कार्डिनल। और एक होते हैं ऑर्डिनल, जो ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ऑर्डिनल एक रूल भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ऑर्डिनल जो नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उससे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो कार्डिनल का मतलब होता है प्राइम या चीफ, ठीक है। एंटोनिम होगा सेकेंडरी या पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब जो एक गोला है, उस गोले के चारों तरफ है, मतलब वो मेन नहीं है। मेन क्या होता है, न्यूक्लियस या सेंटर मेन होता है। पेरिफेरल मतलब वो एंड सेकेंडरी है। एडिशनल, ऑक्सिलरी, ये इस तरह से ये वर्ड है। One perspective that seems to have been ignored is what I regard as the cardinal role of the Revolutionary Guard. Cardinal role मतलब chief role, main role। तो इस तरह से हम कार्डिनली वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको काफ़ी वर्ड्स बताए हैं, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए, कंसल्ट करिए, और IBL मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी और ज़्यादा मदद कर सकूँ, और डेफिनेटली आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए कुछ वर्ड लिए हैं, कुछ सिनोनिम्स लिए हैं, और कुछ नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको एंटोनिम का रिवीजन करवाऊंगा, और यहाँ पर मैं आपको सिनोनिम का रिवीजन करवाऊंगा। तो इसमें कुछ वर्ड तो मैंने इसी ट्यूटोरियल से लिए हैं, और कुछ वर्ड मैंने लास्ट ट्यूटोरियल से लिए हैं, तो इनको आपको सॉल्व करना है। इन्फर का क्या मतलब होगा, देखिए इन्फर, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा डिड्यूस। इन्फर का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो यहाँ आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो 1, ये हो गया आपका 1। इस तरह से आपको इनके आंसर कुछ मैं बता देता हूँ आपको, कुछ आपको करके मुझे कमेंट में लिख के भेजना है। पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, ये है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो गया सेकंड। इस तरह से आपको इसके आंसर निकालना है। ऑब्सीक्वस, ऑब्सीक्वस मतलब सबमिसिव या फ्लैटरिंग, ये होगा इसका आंसर, फ्लैटरिंग, ठीक है। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट जो किसी काम को करने का इच्छुक नहीं है। अनविलिंग, अनविलिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ये हो जाएगा एच। पेरूज, पेरूज का मतलब होता है रीड करना, परसू नहीं है ये, पेरूज है। सुपरफ्लुअस मतलब एक्स्ट्रा है, वो सुपर है, सुपरफ्लुअस मतलब ओवरफ्लो हो रहा है वो, उसको मतलब नीडलेस है, तो ये हो जाएगा इसका नीडलेस। कर्टेल का मतलब अभी मैंने बताया था, काटना, ठीक है। तो कर्टेल का क्या होगा, इसमें दिया है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, ये दिया है, एवरेज हो जाएगा इसका। एब्सट्रूज, एब्सट्रूज, देखिए मैंने इसे समझाया था, एब्सट्रूज मतलब एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, ये ABS आ रहा है ना यहाँ पर, ABS, तो एब्सोल्युटली डिफिकल्ट यानी परप्लेक्सिंग हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा परप्लेक्सिंग। और कन्फर, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। कन्फर का मतलब क्या होता है, किसी को किसी को देना, CONFER होता है, ये एक N इसमें एक्स्ट्रा लग गया है।
तो कन्फर का हो जाएगा आपका ये बिस्टो। डिसाइफर का मतलब इंटरप्रेट, ये हो जाएगा डिसाइफर का इंटरप्रेट। और कंडोन का मतलब हो जाएगा ओवरलुक, ये हो जाएगा ओवरलुक। तो इस तरह से ये 12 वर्ड आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो गए। चलिए अब आ जाइए एंटोनिम, उल्टा वर्ड क्या होगा। देखिए उल्टा वर्ड रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब हो जाएगा, रिडंडेंट का मतलब है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा इसका। पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट, क्या होगा इसका उल्टा, इसका उल्टा होगा आपका डिस्टेस्टफुल। नेपोटिस्टिक मतलब जो नेफ्यू की तरह बोलता है, अपने भतीजे की तरह बोलता है, अपने भतीजे की तरह बोलता है, तो वो कैसा हुआ, पार्शियल हुआ, भेदभाव करता है मतलब वो, तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब जो अनिच्छुक है, और ईगर मतलब जो इच्छुक है। परनीसियस जिसके पर काटने पड़ेंगे, पर किसके काटने पड़ेंगे आपको, जो हार्मफुल है, तो हार्मफुल का उल्टा क्या होगा, हार्मलेस। इस तरह से करिए इनके सारे। और सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मतलब इसका हो जाएगा आपका एसेंशियल, क्योंकि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। एम्बीवेलेंट मतलब, एम्बीवेलेंट का मतलब होगा जो कंफ्यूज है, जो बोल रहा है कि कर भी सकता हूँ मैं इस काम को, नहीं भी कर सकता, हाँ ना कर रहा है, तो इसका हो जाएगा श्योर। ठीक है। ऑब्ट्रूसिव, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है प्रोमिनेंट, तो इसका हो जाएगा इनकंस्पिकुअस। एब्स्ट्रूस का मतलब डिफिकल्ट होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ल्यूसिड। ल्यूडिक्रस जो लोडे लपाड़े बात करते हैं, कैसी बात करते हैं वो, ल्यूडिक्रस का हो जाएगा आपका, इसमें दिया है कि नहीं, फॉरबिड, हार्मलेस, हाँ ठीक है। ल्यूडिक्रस का मतलब सिली होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेंसिबल। डिसाइफर मतलब इंटरप्रेट करना, उसको समझाना, तो कंफ्यूज मतलब उसको कंफ्यूज कर देना। कंडोन का मतलब हो जाएगा आपका, कंडोन का मतलब ओवरलुक करना, किसी को, किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना, ठीक है। और फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। तो ये हैं आपके 12 और 12 24 इंपॉर्टेंट वर्ड, तो ये हो गए, प्लस 200 वर्ड में आपको पूरे ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपके ये वोकेबलरी पार्ट 3 आपका ख़त्म हो गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये IVL मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे पूरे वर्ड आपको याद हो गए होंगे। जैसे मैं कुछ वर्ड पूछता हूँ आपसे, लोकेसस का क्या मतलब है। लोकेसस वर्ड मैंने किससे जोड़ा था, लोकेंद्र से। लोकेंद्र कैसा व्यक्ति था, टॉकेटिव था, तो लोकेसस का क्या मतलब होगा, टॉकेटिव। परनीसियस का क्या मतलब है, परनीसियस का मतलब जिसके आपको पर काटने पड़ेंगे, किसके पर काटने पड़ेंगे, जो हार्मफुल है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड मेरे को लगता है आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, और लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इसमें और फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि इस चैनल पे हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरी तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाऊँ आपको, पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँ। और आपका जो भी सपना है बैंक PO बनने का, या SSC CGL के थ्रू ऑफिसर बनने का, वो आपका सपना जरूर पूरा हो, ऐसी मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपके लिए। और यदि आप फर्स्ट टाइमर है इस चैनल पर, तो जरूर इसको जुड़िए हमारे साथ, जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।